क्योंकि मैं बहुत ही बदतमीज टाइप की, मतलब आई डोंट गिव भाव टू, आई डोंट नो, मतलब भाव से ज्यादा मैं बोलूँगी कि मतलब मुझे ऐसा कोई अप्रोच नहीं कर स्ट्रेट सकता, क्योंकि फॉरवर्ड। मैं इतनी लोगों को वैसे ही समझ में आता, अच्छा ठीक है दूर रहो टाइप्स, वैसे ही लोग जेन्युइनली दे डोंट ट्राई एंड कम क्लोज. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. और आज हमारे साथ में है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्होंने सबका दिल जीता था टीवी इंडस्ट्री में सबसे चहेती बहू बन के, और अब वो करने जा रही हैं मणिकर्णिका से अपना डेब्यू, अंकिता लोखंडे. हाय अंकिता, हाउ आर यू? I am good. How are you? आई एम अमेजिंग. सो मणिकर्णिका, योर फिल्म इज कमिंग नाउ एंड हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द फिल्म? बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स चल रहे हैं अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं कैसे फील कर रही हूँ, बट यू नो everybody, I'm very sure whoever has done till now the debut वो same ही feeling होगी. Exactly. Too much of excitement, little bit of nervousness in me, because I think अब जो होना था वो तो हो गया है, मैंने काम तो कर दिया है. Exactly. जो मुझे करना था मैंने कर लिया है, तो अब नर्वस होने वाली क्या बात है, अब तो बस रिजल्ट आना बाकी है. So I'm really waiting for that. अंकिता, आपने टीवी इंडस्ट्री में अर्चना बन के जो आपका रोल था पवित्र रिश्ता में, काफ़ी आपने लोगों का दिल भी जीता है, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद भी है उस चीज़ से. तो अभी आप मणिकर्णिका में अपना डेब्यू करने जाए, तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था दोनों में स्विच करना? आई थिंक कुछ डिफिकल्ट मुझे नहीं पता. एज एन एक्टर आप बस काम करते हो अपना, दिस इज व्हाट आई हैव डन. मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ अपना ट्रांजिशन कर रही हूँ कहीं से कहीं पर. नहीं, अब मैं टेलीविजन की नहीं हूँ, अब मैं फिल्म की. I have never ever think like that before. ये मेरा एक thought process ही नहीं था. मुझे ऐसा लगता है कि as an actor it's my duty to perform, it's my duty to portray a character. Archana was a character for me, Jhalkari Bai is a character for me, what I'm doing. तो मुझे ऐसा लगता है I have no idea कि मैं क्या transition कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ. मेरा काम है एक्टिंग करना, मेरा काम है परफॉर्म करना, मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना, चाहे वो टीवी का मीडियम हो या फिल्म का मीडियम हो. तो अभी मैं फिल्म कर रही हूँ तो शायद मैं लोगों को इसमें एंटरटेन कर रही हूँ. अंकिता, आपके फैंस भी, आपने जब आपका सीरियल ख़त्म हुआ था तो काफ़ी लंबा एक ब्रेक था, तो आपके फैंस को आई एम श्योर आप काफ़ी मैसेजेस आए होंगे आपको कि कब आप आ रही हैं, और नाउ यू आर कमिंग एज झलकरी बाई. सो आपने इस कैरेक्टर के लिए कितनी प्रिपरेशंस किए थे? सबसे पहले तो मैं फैंस के लिए बताना चाहूँगी कि ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, एंड ट्रस्ट मी आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे कुछ इतने लॉयल फैंस हैं ना जो दे सो लव मी एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी कि हमने इतना प्यार पाया है लोगों का. Exactly. अर्चना के कैरेक्टर से मुझे बहुत इस चीज़ का फ़ायदा है. आई थिंक बुढ़े लोग स्पेशली मैं घर घर के, मैं अभी भी मुझे बाहर जाती थी, किसी की बहू थी, किसी की बेटी थी, किसी की बीवी थी, किसी को ऐसी बीवी चाहिए थी. तो आई फील गुड अबाउट इट दैट वन ऑन वन मेरा एक अपना हर किसी से बॉन्ड रहा है, एंड आई ऑलवेज बी प्राउड टू बी टेलीविजन एक्टर. तो वो एक अलग चीज़ थी. लेकिन इस अब मैं मणिकर्णिका कर रही हूँ तो अब झलकरी से लोगों का कनेक्शन बनेगा, एंड दिस व्हाट आई बिलीव है. कैरेक्टर से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ अंकिता लोखंडे को देखने नहीं आने चाहिए लोग जो मैं जो एक्टिंग मैं कर रही हूँ, स्पेशली जो मैं कैरेक्टर्स प्ले करूँगी, आई विश कि लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस दें और उस चीज़ को देखें, और वो अंकिता को जब भी मैं काम करूँ तो वो अंकिता को ना देखें बल्कि उस कैरेक्टर को देखें. सो दैट इज़ रियली गुड. और जर्नी की बात करूँ तो बहुत अच्छी जर्नी रही है, क्योंकि जब आप डेब्यू करते हो तो आप जिस दिन आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, आई गेस तब से वो जर्नी शुरू हो जाती है. Exactly. जब से आप वो नरेशन सुनते हो, यू आर इनटू इट. आई थिंक मैं झलकरी में तब से ही इन्वॉल्व थी, और बहुत सुंदर जर्नी रही है. झलकरी के बारे में बहुत चीज़ें पता चली है, वो क्या थी, कैसी थी, और बहुत इमोशनल फीलिंग आती है कि मैं एक ऐसे किसी सच में एक इंसान को पोर्ट्रे करूँ जो थी कभी. Exactly. जो थी, और शायद लोग उनको जानते ही नहीं है इतना. तो बस मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि उनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और उनका नाम अच्छे से और बड़ा हो. जितना इम्पोर्टेंस शायद हम बाकी लोगों को दे रहे हैं, या जितनी हिस्ट्रीज रही हैं लोगों की, उन सबके बारे में हमको पता तो है कम से कम. लेकिन झलकरी के बारे में किसी को नहीं पता. एंड झलकरी नहीं बल्कि मणिकर्णिका में ऐसे और भी किरदार हैं जो इतने मतलब उसके हिस्सेदार थे, उसका पार्ट रहे. तो आई विश कि उनके बारे में भी लोगों को पता चले. तो टॉकिंग अबाउट झलकरी बाई ओनली, हमने टीज़र में, ट्रेलर में देखा था कि यू वर सीन फाइट करते हुए आप दिखी हैं, आप हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखी हैं. तो कितनी प्रिपरेशंस आपने की थी उस चीज़ को लेकर? बिकॉज आई एम श्योर देयर वाज अ लॉट दैट हैड गॉन इनसाइड दैट. बहुत सारी प्रिपरेशन थी, बहुत ज़्यादा.
हम लोग की बहुत सारे दिन तक ट्रेनिंग हुई है. निक पवेल जो कि एक्शन डायरेक्टर है फ्रॉम हॉलीवुड, ही एक्चुअली केम डाउन एंड उन्होंने हम लोगों को सिखाई है सारी हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग. हम लोगों ने एक्चुअली असली बंदूकें चलाई हैं. तो सब कुछ बहुत नया था मेरे लिए. और ऐसी सारी चीज़ें सीख कर अपने लिए कुछ करना एक आपको अलग प्राउड देता है. तो वही फील हुआ. बट येस, बहुत डिफिकल्ट था. बहुत धूप थी, कहीं बहुत ठंड थी, कहीं बहुत गर्मी थी, कहीं बहुत बारिश थी. बट हाँ, अब फाइनली मणिकर्णिका आ रही है. ओके, फिल्म के बारे में बात करें तो बीच मूवी में सोनू सूद भी मूवी छोड़ के चले गए थे. तो उस टाइम पे कंगना वाज डायरेक्टिंग द फिल्म. सो व्हाट एग्जैक्टली वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड, बिकॉज ही वाज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फिल्म. आई थिंक सब अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं. दैट वाज हिज डिसीजन व्हाट ही टुक. एंड मुझे बस, मैं अपने बारे में अगर मैं सोचूं तो मैंने अपने बारे में नहीं सोचा. मैंने इस फिल्म के बारे में सोचा जेन्युइनली कि वी हैव टू कीप आवरसेल्फ पॉजिटिव. इट्स जस्ट नॉट माय फिल्म, इट्स जस्ट नॉट माय डेब्यू फिल्म. आई थिंक उसने बहुत लोगों का हार्ड वर्क लगा है. और मैं हमेशा से ऐसी सोचती आई हूँ. मैंने पवित्र रिश्ता के सेट पे भी काम किया तो उसमें भी इतनी चीज़ें होती थी. कुछ लोग बोलते हो बंद हो जाए, और मुझे ऐसा लगता था मत बोलो यार, इससे कितने लोगों का घर चल रहा है. यू डोंट इवन नो. लाइक आप बोल देते हो, आपको तो अपना पर डे मिलकर आप निकल जाते हो, लेकिन इससे कितने लोगों की रोजी चलती है, कितने लोग इस वजह से पर डे वेजेस पे वो लोग खाते हैं. सो मैं जब ये चीज़ भी हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, यू हैव टू कीप द होल मणिकर्णिका टीम नीड्स टू बी वेरी पॉजिटिव कि नहीं, वी विल वर्क ऑन इट और हम इससे निकलेंगे. और एवरीथिंग एज एक हर किसी फिल्म की एक अपनी कहानी है. तो आई थिंक ये एक उसकी कहानी है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी, इतनी सारे अप एंड डाउन, इसके बाद भी आज हम आखिर जहाँ आना था वो एग्जैक्टली. फिल्म बीच में काफ़ी विवादों में भी फंसी हुई थी, बहुत ज़्यादा. तो उस टाइम पे आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था दैट नहीं आता मेरे दिमाग में हमेशा. आई एम अ वेरी पॉजिटिव थिंकर एंड आई ऑलवेज बिलीव कि आप अपने थॉट प्रोसेस से बहुत चीज़ें बदल सकते हो. आई एम वेरी स्पिरिचुअल दैट वे एंड आई रियली वर्क ऑन इट वेरी हार्ड. और मुझे पता था देयर इज नथिंग विच कैन गो रॉन्ग. इट्स रानी लक्ष्मीबाई's फिल्म. नथिंग कैन स्टॉप इट बिकॉज आप एक ऐसे औरत पे एक फिल्म बना रहे हो जो कि वीरांगना है, और इतनी powerful. It's like she's the hero of our country. So I think nobody can stop her coming, on the big cinema and on the big screen, I guess, and people are going to love it. मणिकर्णिका इज रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव. अभी हम देख रहे हैं, काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं उस मूवी के लिए और कल रिलीज हो रही है. तो अभी आपके दिमाग में इस चीज़ को लेके क्या चल रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है. बहुत डर लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है. आई गेस बहुत थोड़ा सा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब तो जो मैंने वही बोला, मैंने तो कर दिया है. अब तो खेल ख़त्म हो चुका है, अब तो बस रिजल्ट आना बाकी है. सो बस आई रियली होप कि लोगों को बहुत अच्छी लगे. बहुत अच्छे से, बहुत दिल से एक इंडियन हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की. झलकरी बाई को जहाँ तक मेरे बारे में लोगों को इतना, जो मैं कैरेक्टर प्ले करी उसके बारे में इतना डिस्क्रिप्शन था नहीं, क्योंकि अगर आप सर्च भी करोगे तो यू विल नॉट गेट टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हर. बट मैंने अपनी तरफ से उनको एक बनाने की कोशिश की कि जैसे आज की जनरेशन की मैं हूँ, वो उस जनरेशन में वैसी रही होंगी, मुझसे कहीं ज़्यादा ऊपर रही होंगी. तो मैंने थोड़े उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिला के, थोड़े अपने मिला के एक अच्छी सी बहादुर झलकरी बाई बनाई. ओके, फिल्म का जब फिल्म शूट हो ही रही थी तो काफ़ी इंस्टेंसेस हुए, काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी. आई एम श्योर यू माइट बी नोइंग ऑफ मी टू. तो आई नो इट इज़ नॉट डन विथ यू, बट अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता तो आपका क्या टेक होता उस चीज़ के ऊपर? तो मुझे खुद नहीं पता मेरा टेक क्या होता है. सबसे पहले मेरे साथ ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही बदतमीज टाइप की, मतलब आई डोंट गिव भाव टू, आई डोंट नो, मतलब भाव से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि मतलब मुझे ऐसा कोई अप्रोच नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मैं इतनी लोगों को वैसे ही समझ में आता, अच्छा ठीक है दूर रहो टाइप्स, वैसे ही लोग जेन्युइनली दे डोंट ट्राई एंड कम क्लोज. तो आई थिंक मेरे साथ ऐसे होता तो आई एम श्योर पता नहीं क्या होता, बट कुछ तो बहुत होता इसलिए शायद. बट आई रियली विश कि हाँ ऑफ कोर्स जो लड़कियां इस चीज़ से गुजरती है कि कहीं ना कहीं उन अगले जो ये कर रहा है उनको ये लग जाता है लड़की कमज़ोर है. बट लड़की चुप है इसका मतलब ये नहीं है वो कमज़ोर है. it doesn't mean that कि वो कमज़ोर है. आज वो स्टैंड ले रही है तो हर कोई इस बारे में बात कर ही रहा है. और क्यों स्टैंड ले रही है? क्योंकि सारी औरतें साथ में मिलकर इस बारे में बात करी. तो आई थिंक द टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक हम सबको एक साथ एकजुट होकर हम किसी चीज़ पर खड़े होते हैं
तो वो चीज़ ज़रूर वर्क करती है, जैसे कि मी टू ने वर्क किया। जी एग्जैक्टली कहीं ना कहीं जैसे रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर, देयर इज वुमेन एम्पावरमेंट इन इट एंड मी टू। रानी लक्ष्मीबाई आज ये हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ नहीं कर गए, ये क्यों कर पाए? अकेले कोई नहीं लड़ सकता, आई गेस वी नीड अ पावर एंड पावर इज विद इन ourselves. Exactly. So I think we need to recognize ourselves कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते. And I think teamwork is very important. जब सारी औरतें, मैं बिल्कुल ऐसा औरतों का मोर्चा लेकर निकलने वाली मुझे लगता है, लेकिन हाँ जब हम सारी औरतें हम साथ में, it makes a very big it makes a very big power itself. तो आज क्यों ये सारी बातें निकल कर आ रही है और इतना बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि सब औरतों ने उस चीज़ के लिए स्टैंड लिया, औरतों ने भी, और कितने सारे लड़के हैं या मेन हैं जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एग्जैक्टली काफ़ी फैंस भी आपको, और बिकॉज पवित्र रिश्ता हैज़ बीन फॉर द लॉन्गेस्ट इन द इंडस्ट्री, और आपको उस कैरेक्टर से काफ़ी जाना भी जाता है, तो लोग काफ़ी आपके और सुशांत के कैरेक्टर को भी मिस कर रहे हैं। तो क्या फ्यूचर में हमें आप दोनों साथ में काम करते हुए नजर आएंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, बट देखेंगे। लेट्स नॉट डिस्कस दिस बिकॉज़ मणिकर्णिका आई गेस, और मैं जेन्युइनली अभी मेरा पहला डेब्यू है, तो मैं सिर्फ मणिकर्णिका के बारे में बात करना चाहूँगी। ओके, सो लास्टली आप फैंस को क्या बोलना चाहेंगी मणिकर्णिका के लिए? मैं सारे मणिकर्णिका के फैंस और मेरे फैंस और कंगना के फैंस और बहुत सारे सबके अलग अलग फैंस हैं, मैं सबसे ही कहना चाहूँगी, और मैं स्पेशली इंडिया से ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का बहुत बहुत बड़ा चैप्टर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई, और हमने अपनी तरफ से एक छोटी कोशिश की है कि हम फिर से उस इंडियन हिस्ट्री को दिखा सके, लोगों तक पहुँचा सके। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for the Indian country, for our country to go and watch this film and to give the support, क्योंकि आज अगर इस फिल्म को सपोर्ट मिलेगा तो शायद और ऐसे हिस्ट्री के पन्ने जो फिर से खुल कर आएंगे, और हमें एक उम्मीद होगी कि नहीं, आज भी लोग इंडियन हिस्ट्री को देखना चाहते हैं। सो आई ट्रूली बिलीव, और ये हर बच्चे को देखनी चाहिए फिल्म, क्योंकि वो हमारा आने वाला भविष्य है, वो जनरेशन है। अगर वही उसे हिस्ट्री पता नहीं होगी तो हमारी इंडियन हिस्ट्री हम खो देंगे। तो शायद एवरी स्टूडेंट, आई वुड लाइक जो स्कूल्स है हमारे इंडिया के, मैं उन सब के टीचर्स और प्रिंसिपल से कहना चाहूँगी दे शुड टेक देयर चिल्ड्रन टू वॉच दिस फिल्म डेफिनेटली। Thank you so much, Ankita. We wish you all the best for the movie, and we hope that it's a big success. Thank you so much for the interview. Thank you so much.